एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है। कारण सीधा है, राहुल की ओर से कैलिफोर्निया यात्रा के दौरान ये कह देना कि मुझसे पहले गुरु नानक देव जी जैसे कई लोग भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। वे भारत से मक्का गए, थाईलैंड गए और श्रीलंका भी गए। उन्होंने मुझसे बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, जब मैंने जन्म भी नहीं लिया था। इस बयान पर शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राहुल को ऐसे विषय पर बोलने से परहेज करना चाहिए जिसके बारे में उन्हें ज्ञान न हो। इसी तरह भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद शुद्ध अपना और अपने परिवार का राजनीतिक लाभ लेना था। खासतौर पर हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि आखिर दो राज्यों में मोहब्बत की दुकान चल निकली। अब आगे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। हरियाणा में तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए भी चर्चा में है कि इनकी यात्रा के बाद पहले निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने यात्रा निकाली और आजकल इनेलो के एलनाबाद से विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला भी परिवर्तन यात्रा पर है। उनकी यात्रा भी मेवात से शुरू हुई और आजकल हिसार के विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और इसकी स्वाभाविक तौर पर तुलना राहुल की यात्रा से होने लगी है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर अभय को यात्रा क्यों करनी पड़ी, जबकि राहुल ने अपनी यात्रा में दो टूक बात कही थी कि उसकी इमेज धूमिल करने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले और मैंने भारत जोड़ो यात्रा में एक ही झटके में ये बर्बाद कर डाले। वे गलत नहीं थे। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने पर पूरे का पूरा आईटी प्रकोष्ठ लगा है। इससे साबित होता है कि अभी भाजपा आईटी प्रकोष्ठ ने हार नहीं मानी है और राहुल को बीच बीच में छोटी छोटी यात्राएं करते रहना चाहिए। वैसे राहुल ने संसद सदस्यता रद्द करने पर पूछे सवाल के जवाब में कहा था कि कभी सोचा न था कि लोकसभा से उन्हें इस प्रकार अयोग्य ठहराया जाएगा। इसी प्रकार अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि मुझे सब इग्नोर कर रहे थे और मेरी यात्रा की आलोचना कर रहे थे। ये क्या यात्रा करेगा, बीच में ही भाग जाएगा, लेकिन मैंने अब तक 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। जैसे राहुल गांधी और अभय चौटाला ने सच का सामना किया और लोगों के बीच जाकर उनकी नब्ज पहचानने की कोशिश की। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान सहित कांग्रेस नेता हाथ जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम चलाते हैं जिससे जनता के मन की बात पकड़कर रणनीति बनाई जा सके भाजपा को घेरने की। प्रतिपक्ष नेता के तौर पर हुड्डा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगे हैं। चाहे कांग्रेस हो या इनेलो, दोनों चुनावी वादे करने में पीछे नहीं है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, रसोई गैस सिलेंडर प्रमुख है। हुड्डा तो गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट की याद भी दिला रहे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री जनसंवाद पर निकले हैं, ये भी यात्रा ही है और जनता से समस्याओं की जानकारी लेना है। चलिए, हमारी आज की विचार यात्रा संपन्न हुई। कल मिलेंगे नई बात और नए विचार के साथ। ANV के लिए कमलेश भारतीय की रिपोर्ट।